प्रेम शुक्ला जी, आप या प्रधानमंत्री जिसे उत्तर प्रदेश के विकास का एक्सप्रेसवे बता रहे हैं, उस पर दो आरोप हैं। पहला, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारा प्रोजेक्ट था, आप उसको लॉन्च कर रहे हैं। और दूसरा, जो कांग्रेस कह रही है कि भाई आपने उसकी क्वालिटी गिरा दी पैसा बचाने के नाम पर, और सिर्फ क्योंकि आप हार रहे हैं इसलिए इसको आगे प्रमोट कर रहे हैं। देखिए, दोनों आरोप झूठे हैं। आप भली भांति जानते हैं कि श्रीमान अखिलेश सिंह यादव ने पूर्व समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नाम पर एक शिलान्यास तो किया था, लेकिन उसमें अपने कार्यकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं कर पाए थे। जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का आज लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, इसका शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों ही जुलाई 2018 में हुआ। जुलाई 2018 में अखिलेश सिंह यादव मुख्यमंत्री नहीं थे। उनको अगर स्मृति भ्रंश ना हुआ हो तो ये भली भांति जानते हैं कि 2018 में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ऐसे में उनका प्रोजेक्ट होने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। एक बात। दूसरा, जो प्रमोद तिवारी जी कह रहे हैं कि गुणवत्ता खराब हो गई, टाइम्स नाउ नेटवर्क ने खुद वहां पर ग्लास ऑफ वाटर का खुद ही जो है प्रयोग किया। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कार दौड़ाई और उसमें जो है ग्लास का पानी एक बूंद भी नहीं छलका। तो गुणवत्ता का तो टेस्ट आप खुद कर चुके हैं और किसी की बात जाने ही दीजिए। प्रमोद तिवारी क्या कहते हैं, अखिलेश सिंह यादव क्या कहते हैं। अखिलेश सिंह यादव या प्रमोद तिवारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों की प्रशंसा तो करने वाले नहीं है, क्योंकि यदि उनकी प्रशंसा कर दी उन्होंने तो जनता के सामने वो क्या मुंह ले जाकर दिखाएंगे कि कांग्रेस के राज्यों में क्या चल रहा है, स्वयं अखिलेश सिंह यादव के कार्यकाल में क्या हुआ। वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मेट्रो की परिकल्पना की थी, जिस मेट्रो को लेकर नाच रहे थे, और अधूरी मेट्रो का उद्घाटन करके श्रीमान अखिलेश सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास 2016-17 में किया था। वो तो अटल जी के जमाने की संकल्पना थी। तो क्या अटल जी के जमाने की संकल्पना थी तो अखिलेश सिंह यादव के कार्यकाल में उस पर काम नहीं होता? ये कहना चाह रहे हैं अखिलेश सिंह यादव। उनका पराजय दूसरी बार देखने के कारण असंतुलन बिगड़ चुका है, भौचक्के हो गए हैं और बौखलाहट में इस तरह के बयान दे रहे हैं। और उनकी इस बौखलाहट को उत्तर प्रदेश की जनता तो आप भली भांति पहचान रही है। प्रोजेक्ट किसका है इसमें कोई शक नहीं, क्वालिटी को लेकर कोई शक नहीं, और चूंकि कैसे झूठ फैला रहे हैं इसलिए आप ये मुद्दा बना रहे हैं कहीं जनता जो है वो क्रेडिट ना दे दे नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को। नमस्कार आपको, मेरे को पैनलिस्ट को, आपके दर्शकों को। तीन बातें कहूंगा। पहले तो आज नेशनल प्रेस डे है, तो हर वो पत्रकार जो देश में पत्रकारिता को मजबूत कर रहा है उसको मैं बधाई देता हूं। और हर वो व्यक्ति जो इस देश में पत्रकारिता का विलन बना हुआ है, वो खासकर उस तरह के मुख्यमंत्री जिन्होंने पत्रकारों को साल भर से जेल में डाल रखा है और पत्रकारों को धमका रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि देश के पत्रकार ऐसे मुख्यमंत्री को बाहर कर देंगे। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हमने मर्डर वेव देखा है, जो कि लखीमपुर खीरी से गुजरा, आज कानपुर में पुलिस के ऊपर एक हत्या का आरोप लगा हुआ है, या गोरखपुर में जो लगा, वो उसके बदौलत अगर आज आदित्यनाथ जी की सरकार एक्सप्रेसवे की बात कर रही है तो ये अच्छी बात है। और कुछ तथ्य मैं आपके सामने रखता हूँ। 22 दिसंबर 2016 को नेताजी की उपस्थिति में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ। उस समय इसका अलाइनमेंट तय हो गया था, उस समय इसके मानक तय हो गए थे, उस समय इसके जमीन अधिग्रहण का काम शुरू हो गया था। अगर हमारे विजन को पूरा करने का श्रेय आदित्यनाथ हो गया था, ध्यान रखिए, उद्घाटन कर दिया था कागज पे। आप वरिष्ठ हैं, बीच मत बोलिए। सुशांत जी याद रखिएगा, उद्घाटन शब्द का प्रयोग है, उद्घाटन शब्द का प्रयोग है। सिर्फ मैं एक शब्द जो है याद करने के लिए कह रहा हूं कि उद्घाटन कर रहे हैं, की तरफ से झूठे और लंपट हैं आप लोग। आपकी लंपटता को लोगों के समक्ष ले आना यह अभी दायित्व होता है। बहस में बैठे हुए हैं, बहस में बैठे हुए आप झूठ बोलेंगे तो आपकी झूठ को पकड़ना भी मेरा काम है। तिवारी जी इतने भड़क क्यों रहे हैं, इतना नाराज क्यों रहे हैं? हम जान रहे हैं आप हार रहे हैं, रक्तचाप क्यों बढ़ा रहे हैं, बीमार क्यों पड़ रहे हैं? प्रेम शुक्ला नाम है, देखिए बीच में क्यों बोल रहे हैं? अपने समय बोलिए ना, बड़ा लंबा समय मिला बोलने के लिए। दो वाक्य में अपनी बात। हाँ जी, मैं चाहता हूँ घनश्याम भी जो है प्रसन्न मुद्रा में रहे, कंस की तरह चेहरा न बना ले। अच्छा ठीक है, अभी पहले एक बार वो कंप्लीट कर लें प्रेम शुक्ला जी। ठीक है, वो प्रेम शुक्ला बस कह रहे हैं आपने उद्घाटन शब्द का इस्तेमाल किया इसलिए वो वर्ड याद दिला रहे थे। वो मीडिया के ऊपर है, मीडिया जो दिखाना क्या दिखाए, मैं सिर्फ उसकी बात रखना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का चैलेंज ये है कि वो महात्मा गांधी की तुलना सावरकर से करना चाहते हैं, वो जवाहरलाल नेहरू की तुलना मोदी जी से करना चाहते हैं, और वो अखिलेश यादव जी की तुलना आदित्यनाथ से करना चाहते हैं। अगर आदित्यनाथ को अपने काम पे इतना ही भरोसा था
तो इस तरह की नफरत की बुनियाद पर अपनी सत्ता नहीं चलाते, जर्नलिस्ट को नहीं धमकाते, जिस तरीके से समूचे उत्तर प्रदेश में डर का माहौल है वो पैदा नहीं करते और कुछ काम करते। जहां तक हमारे शिलान्यास हमारे विजन को पूरा करने का उनका प्रयास है, तो मैं अखिलेश यादव जी की तरफ से आदित्यनाथ जी को बधाई देता हूं कि वो अखिलेश यादव जी के विजन को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उसमें भी जो मानक हैं वो उन्होंने ठीक से नहीं किए। यदि इसी एक्सप्रेसवे के मानक नितिन गडकरी जी, जो कि इसी सरकार के मंत्री हैं, वो कहते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है वो अखिलेश यादव जी द्वारा बनाए गए पूर्व एक्सप्रेसवे से बेहतर है, तो उसका कोई मान्य है। अगर आप IRC कोड देखिए, ये IRC 37/2012 के ऊपर बना हुआ है। जो एक्सप्रेसवे का वाकई अच्छा कोड है वो है IRC SP 99/2013। उसके मानकों को कम करके आपने जो एक्सप्रेसवे बनाया है उसके लिए भी आपको बधाई। लेकिन कम से कम जनता से